ये एक्सिस माई इंडिया का आया है, ये सारे सर्वेस को मना ही करते रहते हैं। कल मैट्राइज का था, बीजेपी के नंबर्स बराबर ही थे 42 to 47, इन्होंने 45 to 55, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो 15 से 25 दिखा दी है एक्सिस माई इंडिया ने। और ये सिर्फ साजिद रशीदी के माइंडसेट की बात नहीं है ढांडा साहब, अगर साजिद रशीदी जैसा व्यू पॉइंट वाला व्यक्ति ये कह रहा है तो सोचिए नीचे ग्राउंड पे क्या ट्रिकल हो रहा होगा। पॉइंट सिर्फ इतना, राधिका खेड़ा विद द नंबर्स। जी देखिए, मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान है वो कांग्रेस और आपदा के झूठे सेक्युलरिज्म का करारा तमाचा देके गए हैं। जो मोदी जी के सबसे कट्टर आलोचकों में से एक थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस और आपदा ने मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, बरगलाया है और इस्तेमाल किया है। और ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम, देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस और आपदा करती आ रही है। सच ये है कि कांग्रेस और आपदा ने मुसलमानों को हमेशा से डराकर अपना वोट बैंक बनाकर रखा है और वो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा, रोजगार की बात आती, विकास और सम्मान करने की बात आती, सम्मान न्याय के लिए, बेटियों के लिए ट्रिपल तलाक के बिल के समय साथ खड़े होने की बात आई, तो इन दलों ने मुसलमानों को हमेशा ठुकराने का काम किया है। और इस चुनाव में आपदा ने भी वही किया। साजिद रशीदी साहब पूरा बता चुके हैं, जब मलाई खानी थी तो इनके पीछे पीछे घूमे और जब इनके लिए कुछ करने का समय आया तो पीछे धक्का दे रहे। लेकिन मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों को कभी भी वोट बैंक नहीं माना, बराबरी का नागरिक माना, नागरिक समझा। इसीलिए बिना भेदभाव के मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का बेनिफिट, गैस सिलेंडर उनको दिया, युवाओं को स्कॉलरशिप दी, मुसलमान बेटियों की शादी के लिए योजनाएं चलाई, हज के लिए सुविधाएं बेहतर करी, हर चीज करी। क्योंकि हम मोदी जी का एक सिंपल मानना है, सबका साथ सबका विकास, और उसके तहत हम चलते रहे। घर तक देने का काम किया गरीबों को, हमने सारी स्कीम्स में कहीं भेदभाव नहीं किया। ना हमने कभी कहा कि हम एक जाति, समुदाय या धर्म के लोगों को ज्यादा देंगे और एक को कम करेंगे। तो आखिर में सच हमेशा थोड़ा देर सही लगाता है, लेकिन जीत अंततः सत्य की होती है और आज वो हमें सब कुछ सामने को मिल गया। लेकिन एक बात जो और भी है, जो सामने आ चुकी है, ये जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है, आपदा हो, कांग्रेस हो या इनका इंडिया अलायंस का राजनीतिक मौत के कगार पे सरवर साहब 30 सेकंड खत्म हो चुका है। ओके, ढांडा साहब वांट्स टू कम इन। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राधिका जी कह रही हैं कि देखिए जो व्यू पॉइंट बदला है। अरे ऐसे व्यू पॉइंट बदलते हुए मोदी जी के विरोधियों के हमने बहुत देखे हैं। एक केस फाइल कहीं खुलती है और व्यू पॉइंट बदल जाते हैं, ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं। तो ये कोई नया थोड़ी है कि किस तरीके से आप आम ट्विस्टिंग करते हैं और किस तरीके। अनुराग भाई, मैं भी हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गई हूँ, मेरी कोई केस फाइल नहीं खुली है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके भी जो 7 एमएलए 8 एमएलए छोड़कर गए, किसी की कोई केस फाइल नहीं खुली थी। हर बात पे ये बोल देना केस फाइल खुली है, केस फाइल खुली है। आप भूल रहे हैं जिसके साथ आप लोकसभा में गठबंधन थे, उन्होंने तो ईडी सीबीआई को अपना केस पैरेट बना के रखा था। वो लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन को अपना केस पैरेट बना के रखा था नवीन चावला के दौरान। ओके 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 ओके, कैन आई बी ऑन एयर नाउ? थैंक यू। ओके, अनुराग भदौरिया नहीं करते। सरवर साहब, रोहित जी एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, अगर रशीदी साहब का व्यू पॉइंट ऐसे बदल सकता है जी, आप समझ रहे हैं यूपी दूर नहीं है, ये भी सहारनपुर के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं इनको, आप इनके व्यू पॉइंट को समझते हैं। ये वही मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो जो पूरा जग पी पी के बीजेपी को गरियाते थे। अब कह रहे इलेक्शन से पहले मैं क्योंकि मुझे समझ आ गया गेम कुछ और हो रहा है। अनुराग भाई, गेम कुछ और है। हाँ, इसीलिए ये जो एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं, अब मेरे को समझ आ रहा है। सुन तो लीजिए, सुनाइए ना भाई, अब सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेम कुछ और हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। कैसे रिपब्लिक भारत, एक वोट किसी ने बीजेपी को दिया, उसके लिए 1 घंटे का शो कर दिया। गेम तो कुछ और हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अपने भारतीय अमेरिका वालों ने कैसे उनको हथकड़ी लगा के भेजा, उसमें बात नहीं हो रही है। गेम तो कुछ और हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य की जीत होती है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल सत्य की जीत होगी। इस देश में सत्य हमेशा जीता है। आज हालत क्या हो गई है, अपने देश का अपमान हुआ, अपने नागरिकों का अपमान हुआ। उनको किस तरह से विमान में एक जैसे क्रिमिनल को भेजा जाता है उस तरह से भेजा गया। हम सबका खून खोलता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खून नहीं खोलता है? क्या उनके इस देश के नागरिक अपना नागरिक नहीं मानते हिंदुस्तान के नागरिकों को? क्या वो आतंकवादी थे, डकैत थे, चोर थे? किस तरह से उनको भेजा उन्होंने हमारे देश में हथकड़ी लगा के? एक टॉयलेट,
और अपने विमान से भेज दिया। आपको इमिग्रेशन पे बात हमें करनी है ना, कहना मैं चाहिए कि हम अपना करूंगा। जहाज भेजेंगे। आपको हमारे इमिग्रेशन नाम पे नहीं बात करनी है, मैं करूंगा। कल मैं इस पे डिबेट कर रहा हूं, आइएगा जरूर, बात भागिएगा करेंगे। मत। अगर चाहे भारतीय मेरे देश के हो मुद्दे- या विदेशी, नहीं, भागूंगा नहीं। किसी देश में इल्लीगली घुसोगे वो इल्लीगल है, वो आज से नहीं होता। आपको पता है कितनी पिक्चरें बन गई अनुराग भाई, आपका तो बंबई से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। कितनी पिक्चरें बन गई डंकी पे कि डोंकी करके जाते हैं वाया मेक्सिको, वाया पेरू, वो आपको लेकिन आज वो मेरा विषय नहीं है। एक सेकंड, मिल्कीपुर में भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, सुनिए। अरे अपने बॉम्बे वाले कनेक्शन से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको, क्योंकि आप पिक्चर वालों की बात बेहतर समझते हैं। क्या बोलेंगे? अरे आप ही से पूछ रहा हूं मैं, मिल्कीपुर में भी फुल ऑन, मिल्कीपुर में भी फुल ऑन वोटिंग हुई है, 60% से ज्यादा। वहां भी अखिलेश जी चादर लेके वो जो चुनाव आयोग जो लिख रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो जनता जिताती है। मैं कह रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति का एक पॉइंट ये कहना, जवाब तो ले लो मेरा। अरे जवाब भी मांग रहा हूं, आप सीधा वहां पहुंच जाते हो। आपके साथ दिक्कत ये है, कहां आपने रील बनाई होगी, अब उसको पॉपुलर करने के लिए आप कर रहे हो, टॉपिक पे नहीं बोलते हो। टॉपिक पे बोलो ना दादा प्लीज, आप जवाब टॉपिक पे बोलो। हाँ जवाब ले लो, डोंट चेंज द विजुअल्स। टॉपिक पे बोल रहा हूं। टॉपिक इज ऑन डेली। आपने बोला, मैं एकदम टॉपिक पे रहूं, Thank मिल्कीपुर you. भी बोलूंगा, और आपने Access my बोला India. किसी देश में इलीगल होंगे तो होंगे, Graphic. लेकिन मेरे लिए लीगल है। ऑन टॉपिक। इलीगल होंगे अमेरिका के लिए, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खून के लोग, मेरे भाई लीगल हैं। हाँ। ये आप मत भूलिए, मेरे देश बिल्कुल है। लीगल है। दूसरी बात, मिल्कीपुर की बात आपने बोली, मिल्कीपुर का जहां तक सवाल है, 500 हमने शिकायतें दी। हाँ। लगातार किस तरह से वहां पे आपने देखा माहौल पुलिस का और प्रशासन का रहा जी। लगातार बूथ पे लोग परेशान रहे। अच्छा। लगातार हम आवाज उठाते रहे। हाँ। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने हमारे, तो आप हार रहे हो, क्या चुनाव आयोग के कान पे जू रहेगा? तो आप हार रहे हो, कितनी शिकायतें दी? क्या ये लोकतंत्र तो आप हार रहे हो। होता है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं तो आप होती हार है? रहे हो। अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कह रहा है कि आप सुनिए, हम शिकायत कर रहे हैं, बूथ पे गड़बड़ी हो रही है, तो क्या वो नहीं सुनेगा मेरी बात? क्या सत्ता पक्ष की सुनेगा? क्या एसएचओ गाली देगा? और गाली देगा, उसमें एक्शन भी नहीं होगा? ऐसे तो आप नहीं हार रहे हो। करता है ऐश्वर्या जी, नहीं, ये तो आप हार रहे हो। लोकतंत्र नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है ये। हाँ। और इसलिए हमने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, क्या? बहुत तकलीफ और पीड़ा से बोली गई बात है ये तकलीफ है जनता की। तकलीफ आप है। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तकलीफ आप सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, तकलीफ। आप सत्ता रोहित, के हनक पे ओके पॉइंट टेकन। चाहते हैं। रोहित ऑल्सो राधिका जी आ बता दीजिए रहा। मुझे। रोहित दिल्ली में मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति का, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, इट शोज अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट। मेरी जगह नंबर्स लाओ। और अब अनुराग ढांडा दिल्ली में रो रहे हैं, अनुराग भदौरिया यूपी में रो रहे हैं। सो दी अनुराग्स ऑफ बोथ पार्टी। नहीं ढांडा साहब, आपके नेताओं का कल पूरे दिन सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया थी, जाने नहीं दे रहे, ईवी नहीं कर रहा, जाने नहीं दे रहे, ईवीएम, जाने नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया से लेके आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भाई से लेके कौन सा नेता था जो नहीं रो रहा था? मना। अरे भाई, जब बैरिकेड सड़क पे दिख रहे हैं, जब सामने वाला जाने नहीं दे रहा, तो उसको यही कहेंगे ना, जाने नहीं दे रहे।